नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार भारत का संविधान बना और किस किस प्रक्रियाओं से गुजरा। सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए या किसी भी देश के शासन का सफल संचालन उसके नियम कानून कायदों के माध्यम से होना चाहिए, ताकि उसके देश के हितकारी कार्यों को शीघ्र और जनता के लाभ के लिए काम किया जा सके। संविधान सभा की मांग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में या अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को इतना बौद्धिक परिपक्वता से नहीं आंका, तो उन्होंने ये कहा कि भारत अपने स्वयं के लिए संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसी को चैलेंज के रूप में लेते हुए भारतीय विभिन्न विद्वानों ने ये सोचा कि हम हमारा संविधान खुद बनाएंगे। और सबसे पहले भारतीय संविधान के गठन के विचार में 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा, जो कि वामपंथ के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण की आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले महात्मा गांधी ने भी संविधान के स्वयं भारतीयों द्वारा बनाए जाने की बात रखी। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू होती है। तो जनवरी 1946 में लेबर पार्टी की ब्रिटेन में सरकार बनी। एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने और भारतीय नेताओं से उन्होंने बातचीत के लिए एक संसदीय दल भारत भेजने का निर्णय किया। 29 मार्च 1946 को यह दल भारत पहुंचा, जो कैबिनेट मिशन के नाम से था। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। लॉरेंस ने कहा कि मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, जो प्रांतों की विधानसभाएं थी वो, और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इस संविधान सभा द्वारा क्या कहा गया कि जो गठन होगा संविधान सभा का वो प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतया 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की संख्या आवंटित करने की बात कही। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, ये बात कही गई, जिनमें 292 सदस्य तो प्रांतीय सभाओं से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, जिनमें अजमेर मारवाड़, कुर्ग, दिल्ली और ब्रिटिश बलूचिस्तान होंगे तथा जो शेष होंगे वो देशी रियासतों द्वारा, जिनमें 93 आपस में परामर्श के द्वारा तय की जानी थी। 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना से देश का विभाजन प्रस्तावित हुआ और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बात की गई। इसके संविधान सभा के जुलाई 1946 में चुनाव हुए और चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, जो 208 थी। मुस्लिम लीग ने 73, यूनानिस्ट पार्टी ने 3, कृषक प्रजा पार्टी के खाते में 1, अनुसूचित जाति परिसंघ के खाते में 1, सिख और गैर कांग्रेसी के खाते में 1, कम्युनिस्ट के 1 और स्वतंत्र के 8 सीटें आई। तो 296 प्लस 93 389 सदस्य इसके संविधान सभा के सदस्य थे। आज़ादी के बाद अर्थात 1947 के बाद संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें 299 सदस्य ही रह गए, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में आने वाले थे वो यहाँ से चले गए। 229 प्रांतों और चीफ कमिश्नर प्रांतों के और 70 देशी रियासतों के, अर्थात 23 देशी रियासतों के तो वो नहीं आए और 229 में से वो अलग है, 229 उसके हो गए, तो 299 सदस्य ये हो गए, यानी 296 थे, उनमें से 229 बच गए। पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई वो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, अर्थात
जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अंतरिम अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री बी एन राव संविधान सलाहकार थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया, और 6 अन्य सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्रा, और बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आए। डी पी खेतान, यानी बी एल मित्र के बाद एन माधवराव आए, और डी पी खेतान जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई, तो टी टी कृष्णामाचार्य ने इनका स्थान लिया। अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसके क्या लक्ष्य होंगे, क्या मूल बातें होंगी, इसके बारे में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां बनी, जिनमें 10 समितियां प्रक्रिया संबंधी थी और 12 समितियां स्वतंत्र कार्यों की संबंधित थी। मुख्य समितियां थी संघ शक्ति, संघ संविधान समिति जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थे, प्रांतीय संविधान सभा की सरदार पटेल, और मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों आदि संबंधित परामर्श समिति जी, उसमें सरदार पटेल ही अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का कार्य था कि वह संविधान सभा का परामर्श शाखा द्वारा तैयार किया गया, जो संविधान सभा की परामर्श शाखा थी, उससे तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे, ऑब्जर्वेशन करे, और फिर उसे संविधान सभा की प्रस्तुत करें। अक्टूबर 1947 में संवैधानिक परामर्शदाता बी एन राव के निर्देशन में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर लिया। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा और फरवरी 1948 में से प्रकाशित कर दिया गया। इस पर बारी बारी से खंडवार चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 संविधान सभा की बैठक हुई। इन खंडों पर अनेकों स्रोतों के बाद यह प्रक्रिया 17 अक्टूबर 1949 तक चलती रही। इस पर प्रक्रिया पर बातें होती रही। संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। इसी तारीख को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम संसद का रूप धारण कर लिया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 114 दिन की चर्चा हुई। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था और इसको सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से इसे क्रियान्वित कर दिया गया। 15 अगस्त से 1947 से 1949 तक, नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद का कार्य किया। मूल रूप में जो संविधान था उसके 22 तो भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियाँ थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को तदर्थ संसद के रूप में बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया और जम्मू और कश्मीर के लिए अलग संविधान की बात हुई। अब संविधान सभा के जो चरण थे उनमें पहला चरण था 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक कैबिनेट मिशन योजना की सीमाओं के अंतर्गत संविधान सभा के रूप में। दूसरा था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा संप्रभुत्व संपन्न निकाय अर्थात तदर्थ संसद के रूप में काम करती रही। और तीसरा चरण था 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। तो इस प्रकार भारतीय संविधान सभा के लिए
वोटिंग हुई और भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। उस पर विभिन्न विषयों पर खंडवार चर्चा के बाद जो आज वर्तमान का भारतीय संविधान है वो सब पूरे भारत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अब इसमें विभिन्न संविधान संशोधनों के आधार पर अनेकों संशोधन करके कुछ एक पॉइंट जोड़े गए और जिसके आधार पर भारत देश का सफल संचालन हो रहा है, लोकतंत्र सुदृढ़ता की ओर जा रहा है। लेकिन कुछ एक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिससे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें भारतीय संसद संविधान निर्माताओं और भारतीय जो संविधान निर्माण समिति थी उनका प्रमुख योगदान रहा। धन्यवाद।